ऊपर डिपेंड होगा। देखिए सारंग, आप जो चुनौती मोल ले रहे हैं ना, वो चुनौती काफी भारी हो सकती है, बिकॉज ओपन इलाकों में हो गए। और देखिए थर्ड पार्टी गन्ना मैक्स ई स्पोर्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से आता है, फ्रैग आउट उठाने का पूरा एक प्रयास होगा। जेनेसिस अब वो एलिमिनेट होती देखने को मिल जाएगी। चलिए हर्ष, जिसके साथ आप जा रहे थे अभी के लिए, वो दो एलिमिनेशन गेम से न्यूट्रलाइज कर दी गई है। और अगर मैं चिकन की बात करूं तो बहुत ही प्यारा वो चिकन उनका एंगल में आता हुआ दिखाई दिया था, तीसरे मैच के अंदर आता हुआ दिखाई दिया था। बट लेजेंड अकेले हैं और अकेले 3 प्लेयर के ऊपर वार करना एक तरफ से नामुमकिन सा ही बन जाता है। और उसके लिए आपको सबसे पहले स्मोक का इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसके बाद ही अगर आप कुछ करें तो पॉसिबल हो पाएगा। और ये लीजिए, एक स्प्रे में 2 प्लेयर को ढेर किया, पहले एक नॉक फिर दूसरा नॉक, और अब तो सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी बचा है। इनफैक्ट 2 प्लेयर बचे हुए हैं। हर्ष ग्रेनेड कुक कर रहे हैं, देखते हैं क्या ग्रेनेड से कोई खास इंपैक्ट लेकर आ पाएंगे क्या। जी नहीं, जिगजॉ थोड़ा डैमेज आया, उसके अलावा तो कोई खास इंपैक्ट आया नहीं इनके ऊपर। और रिवाइवल दिया जा रहा है, आगे बढ़िए और फटाफट से नेडिंग करिए, लेकिन नेड के लिए तो आपके पास ग्रेनेड्स भी अब बचे नहीं है। अब क्या किया जाए। जिगजॉ आपने बहुत स्प्रे कनेक्ट किए हैं, स्प्रेस का नीड है, गाड़ी लेकर प्लेयर को आगे भेजा है स्काउटिंग करने के लिए। पास में खिलाड़ी है हाइड्री 1v2, लेकिन नहीं, इतना आसान नहीं है। आराम से हाइट का फायदा उठाकर रोक दिया जाएगा उस खिलाड़ी को, लेकिन 3 सामने ग्रेनेड थ्रो किया गया। क्या सही सटीक जगह पर जाकर गिरेगा? जी नहीं, अभी तो नहीं। और एचपी देखिए दोनों प्लेयर की, डॉट भर की एचपी, और ये आया वो एक फिनिशिंग ब्लो। मुझे लगा था वो ग्रेनेड आएगा और तबाह कर देगा इन खिलाड़ियों को, और ये ले जाया ग्रेनेड वापस से। लगातार ट्रू रीपर्स वो चाहते हैं इस टीम को पूरी तरीके से इस गेम से एलिमिनेट कर देना, लेकिन मुझे लग रहा है कठिनाइयां तो उनके लिए भी है ये करने के लिए, क्योंकि हर्ष के सर पे गोली दागी गई है, नॉक किया जाएगा थ्रो हेडशॉट। लेकिन अभी भी ये प्लेयर अपने आप को कैसे बचा रहा है, देखिए, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आगे कभी पीछे। प्लेयर हर एक वो संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है अपने इस मैच को कैरी करने के लिए। लेकिन जेली कि बार बार रिवाइव कर रहे हैं, तुम जितनी बार हमें नॉक करोगे हम उतनी बार अपने आप को बचाएंगे। और फाइनली और एक ग्रेनेड गया, अभी भी 2 ग्रेनेड बचे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ग्रेनेड से एक प्रॉपर नॉक नहीं मिल रहा है, इतने देर से ट्राई कर रहे हो। टीम ओमेगा आ चुकी है पीछे से, व्हाट, ये गलत हो गया है देखिए उस टीम के साथ। जी हाँ, जिगजॉ नॉक है, सिर्फ एक अकेला प्लेयर बचेगा, और एक अकेला प्लेयर वहां पर पूरी टीम को रोका, लेकिन जेली आएगा और जेली को नॉक कर देगा वो अकेला प्लेयर। और अब लगता है कि सब खत्म है, सब संपूर्ण है, क्योंकि हर्ष और मिलेंगे ये 2 खिलाड़ी समाप्त करेंगे कोल्ड स्कल को। ट्राई हार्ड था बट फिनिक्स आ गई है मैच को कैरी करने के लिए। ये चल क्या रहा है देखिए, इस पर्टिकुलर जगह पर जोन से बाहर है ये जगह, उसके बावजूद भी 2-3 टीमें यहाँ पर स्लैम करते हुए दिखाई दी है। इट्स अ 4-on-11 बैटल। देखिए लास्ट का सर्कल यहाँ पे नहीं हो रहा, क्या इकलौते प्लेयर बचे और सब कुछ इनके ऊपर डिपेंड होगा। अभी तक के लिए शुरुआती 2 एलिमिनेशन पॉइंट निकाले गए, सर्कल की तरफ निकल चुके हैं। इनको पता है कि हाँ वो रिवाइवल नहीं दे सकते थे। हर्ष को काफ़ी अच्छा डिसीजन यहाँ पे नहीं हो रहा, क्या लिया गया, बट देखना है क्या कर सकते हैं, बिकॉज अभी के लिए एडवांटेज वो ना तो इनके पास है ना किसी और टीम्स के पास। देखिए PNX, वी ऑल नो ना हर्ष, देखिए आपको भी पता था कि पहले बैटल के अंदर से घात लगा के बैठे थे, वो बोल रहे थे चाहे एलिमिनेट वेपन ज्यादा कमाल की रहेगी नहीं, एक पिस्टल है अभय के पास, तो हीलिंग तक नहीं है, यानी डॉट भर की एचपी के साथ ही लड़ाई के अंदर इंगेज रहना पड़ेगा। और अगर आप फ्यूजिक को देखें, बहुत ज्यादा दूर निकलकर ये खिलाड़ी आ चुका है, और कितने क्लैशेस चल रहे हैं आप ये देखिए, 3 क्लैशेस अभी तक हम देख चुके हैं इसको मिलाकर के। और हर्ष क्या कमाल का उन्होंने स्प्रे वहां पर कनेक्ट किया, और ये लीजिए धाराशाही करेंगे खिलाड़ी को, लेकिन सामने से यूटिलिटीज का यूज किया जाएगा, पहला ग्रेनेड नॉक कर दिया जाएगा। 2 खिलाड़ी वहां पर, एक खिलाड़ी नॉक देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं, देखना ये है कि फर्स्ट चुकी है, निकलना होगा, अभी के लिए नहीं हो रहा है, क्या उनको रिवाइवल भी देना है। और देखिए क्लोज है, पंप है, देखना है क्या उस पंप शॉटगन के साथ कुछ कनेक्शन बना सकते हैं। देखिए डेफिनेटली हम कनेक्शंस की चर्चा कर ही रहे थे कि साधे गए निशानों के अंदर यहाँ पे नहीं हो रहा, क्या उनको नॉकआउट किया जाएगा और फ्रैगर एक एलिमिनेशन निकाला जाएगा। DMR शॉर्टेज वो भी देखने को मिल रहा है। चलिए वो आगे जा नहीं सकते बिकॉज बिल्कुल डॉट एचपी है, और डॉट एचपी के साथ अगर मेटा निंजा की तरफ आप पुश आउट करते हो तो काफी दिक्कत होगी। बट देखिए हाइड्रा वो आगे चले रहे, घात लगाकर निंजा बॉय, ग्रेनेड आया उनके ऊपर, गाड़ी निकालनी पड़ेगी। और ये जो होता है ना, इसकी वजह से देखिए आधे प्लेयर तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन चलिए वहां से मौका मिला, निकल गए।
एंड डेफिनेटली देखिए अभी के लिए परेशानियां वो घटी नहीं है, मौके तो मिलने वाले हैं, बट यहाँ मौका इस बार कोल्ड स्कल को मिल रहा है। देखिए जवाबी प्रहार स्लग देने के लिए आएंगे जरूर, बट नाइट वो नॉकआउट देखने को मिल जाएंगे। आफ्टर द नॉक आपके लिए हालात बिगड़ चुके हैं, बट स्लग देखिए अभी भी अपनी टीम का कमान अपने हाथों में पकड़ के बैठे हुए, अकेले ही 3 एलिमिनेशन पॉइंट को निकाला जाएगा और कोल्ड स्कल का समापन होगा, सफाया होगा। बट देखिए तीसरा सर्कल आ चुका है, जोन भी बढ़ चुका है। इस बीच में जली मौका मिलते उन्होंने भी एलिमिनेशंस निकाले, लेकिन नहीं हो रहा क्या, उन्होंने स्टार्ट नहीं लिया। बट बाकी के जो साथी हैं बहुत अच्छी शुरुआत और टीम आप बदला लेना चाहते हैं क्योंकि टीम में देखिए कमाल कमाल के खिलाड़ी हैं, लेकिन ओ ये क्या हुआ, बहुत बड़ी मिस्टेक थी वो, बहुत बड़ी, लिटरली डॉट भर की एचपी पे यश वो खिलाड़ी बचता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन हाइड्री देखते हैं क्या करेंगे इस जगह से। ऑग है उनके पास, यूजी है, लेकिन ग्रेनेड भी है, दो ग्रेनेड। और ये क्या हुआ, ये तो शॉक था, ये तो झटका था जो कि स्काउट की ओर से दिया गया। एंड राइट नाउ आगे की ओर बढ़ा जाएगा, 2 प्लेयर सामने, 1 प्लेयर नॉकआउट है, 1 प्लेयर ऊपर की ओर जाएगा और सारे गेम को समाप्त करना, बस अब ज्यादा कुछ नहीं करना। ये लीजिए, सिर्फ मोलोटॉव का इस्तेमाल करना था। वाला फर्स्ट बैटल है जिसकी एक शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ साथ अभी के लिए यहाँ के हालात थोड़े बिगड़ने वाले। बट सिंड्रेला इस टोरंटो के साथ आप क्या कहना? जी देखिए, काफी कमाल के मुकाबले रहते हैं। कल भी हमने रोंडो का जो बैटल है वो काफी बढ़िया तरीके से देखा था और मैचेस जो है वो रेवेनेंट एक्सपार्क के खाते में गया था। बट आज के दिन अलग नजारा रहेगा, डोमिनेशन अलग रहेगा। और देखिए डिवाइन ने, इकलौते प्लेयर ने 4 कंफर्मेशन हासिल कर लिए। इट मींस काफी बढ़िया स्टार्ट जो है वो मिल चुका है टीम्स को। और 8 बिट के प्लेयर्स की अगर मैं चर्चाएं करूं तो काफी बढ़िया कंट्रोल वो करते दिखाई दे रहे हैं। डिवाइन जो काफी ज्यादा प्रेशर कर रहे थे उनको डैमेज किया गया, बट हर्ष का वो रिटालिएशन सारंग के अगेंस्ट हमें देखने को मिलता हुआ और 8 बिट के अगेंस्ट वो एक रिडप्शन पॉइंट जो है जरूर से ग्रैब कर लिया गया। बट मुझे लगता है 8 बिट एक अच्छा स्टार्ट ले चुकी है, तो आई थिंक ये स्टार्ट अगर एंड तक जाएगा तो काफी अच्छा बैटल इनका बन सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी डिसंगेज शायद से टीम करना चाहती नहीं है। कुछ खिलाड़ी हैं जो कि ऑलरेडी दूर निकल गए हैं, लेकिन स्किप्स के मन में अभी भी चल रहा है कि अपने प्लेयर को ज्वाइन किया जाए, अपने प्लेयर के साथ मिला जाए और अटैक किया जाए इस स्क्वाड के ऊपर। अब देखते हैं कि स्किप्स के पास हर्ष को नॉक करने का क्या तरीका रहेगा। जी आप बिल्कुल पीछे से वो अटैक करना चाहते हैं, बड़ा अच्छा एंगल मिल गया उनको और ये ले जाए, पहला बैकबोन तोड़ दिया गया है। हर्ष वहां से बहुत ज्यादा जल्दी मूव कर, ये वो आगे गए, डिवाइन वो पीछे से कवर देते हुए नजर आएंगे। एक एक्सीलेंट फाइट हो सकती है 2v2 की और हाइड्रे उनको डैमेज कर दिया गया है। एंड लुक एट दिस, कनेक्टिविटी में कोई भी यहाँ पर रुकावट नहीं रहेगी। काफी बढ़िया और काफी शानदार कनेक्शन, हर्ष को डाउन कर दिया गया। लेकिन ये लीजिए अगेंस्ट आया वो ग्रेनेड, काफी बढ़िया कुक्ड ग्रेनेड, जहां पर दोनों ही टीम्स के खिलाफ वो दबाव बनता हुआ। स्किप्स वो डाउन होंगे, लेकिन डिवाइन का वो परफेक्ट कवर, उनकी टीम को खिलाड़ी मौजूद है पीछे से। 4 वोल्फ के खिलाड़ी वो भी मेटा निंजा के करीब हो चुके हैं। इट मींस वहां पर ऑलरेडी एक फाइट चल रही है जहां से थर्ड पार्टी निकालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर जेली। और ये प्रयास क्या जेली को कंफर्मेशन दिलवाएगा? वेल, जितना हो सकता है उतना फिनिशेस ग्रैब करना पड़ेगा। एंड टीम ट्रू रिपर्स अभी के लिए फिलहाल काफी बढ़िया फाइट इनिशिएट कर रही है। और ये लीजिए, समय मिला, मौका मिला इस मुकाबले को ओवरटेक करने का और सही समय पर आक्रमण करती हुई टीम ट्रू रिपर्स। मेटा निंजा पूरी तरीके से डैमेज्ड है। 4 वोल्फ अपने डैमेजेस को डील करने के लिए, वहां से गैदर करने के लिए फिनिशेस को और भी ज्यादा करीब जा चुकी है और 4 वोल्फ एक भी गलती नहीं करेगी कंफर्मेशन पिक करने में। चलिए, एक टीम वाइप आउट हुई, सैंडविच में फंसे थे मेटा निंजा के प्लेयर्स, उनका वो समर्पण हुआ। बट टीम ट्रू रिपर्स क्या वो डिफीट कर पाएंगे 4 वोल्फ के प्लेयर्स को? उनके भी 4 खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, इनके भी 4 धुरंधर हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन इंस्टेंट ग्रेनेड गया, डाउन हुए इसके ओपी, लेकिन एक और खिलाड़ी के खिलाफ वो पलटवार आता हुआ और देखते ही देखते 3 खिलाड़ी डाउन हो चुके हैं। 4 वोल्फ उनके लिए भी संघर्ष ज्यादा है। जेली लो एचपी के साथ आगे गए, व्हीकल के साथ स्लामन करेंगे। बट जेली, आप एकमात्र खिलाड़ी अपनी टीम से बचते हो, तो आपको किसी भी तरीके से यहां पर कंट्रोल करना पड़ेगा इस फाइट में। एचपी बढ़ाई नहीं है, हेल्थ को यहां पर बढ़ाया नहीं है जेली ने, उतनी ही एचपी के साथ फाइट को इनिशिएट करते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रेशर जो है वो जेली के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आएगा। चलिए, थ्रोएबल का इस्तेमाल किया, क्या परफेक्ट शॉट हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। और कॉस्मिक जो रिवाइव कर रहे थे उनको मौका ना मुमकिन सा ही बन जाएगा। और हम तो बहुत समय से ये ड्रॉप क्लैश देख ही रहे हैं। देखिए, ट्रू रीपर्स एक तरफ और उनके सामने एक स्क्वाड, और बारंबार यहाँ पर फैल्कन्स भी जो है पीछे से थर्ड पार्टी लेने को आ जाती है। और मेटा निंजा का समापन यहाँ पर हो गया था एक दफा बॉटम पर। लेकिन इस बार देखते हैं कि ट्रू रीपर क्या इस समय उनका समय आया है, क्योंकि हाइड्री नॉकआउट है।
जी हाँ, मेटा निंजा के प्लेयर्स हाइड्री को कंफर्मेशन में तब्दील करने के लिए काफी ज्यादा क्लोज इन जा चुके हैं, बट हर्ष को देखिए, वो फाइट को ज्यादा देर तक ड्रैग नहीं करना चाह रहे थे। वो बैकअप गए हर्ष व्हीकल के साथ, वो पीछे प्लेयर भी नॉकआउट हुए थे, इन्फिनिटी नॉक हुए थे। और देखिए इस टीम में वो ताकत है काउंटर करने की। अगर इन पे एक ग्रेनेड आया है तो ये भी एक ग्रेनेड थ्रो करेंगे। ये लिखा हुआ है, ये डिसाइडेड है कि यही होना है। ड्रॉप अप है, बट अब हील अप करेंगे। 4 प्लेयर्स मौजूद, 3 कंफर्मेशंस है। एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेशन इनकी ओर से हमें देखने को मिल सकता है। मिल तो सकता है, और क्योंकि अभी वो ताकत है काउंटर करने की। अगर इन पे एक ग्रेनेड आया है तो ये भी एक ग्रेनेड थ्रो करेंगे। ये लिखा हुआ है, ये डिसाइडेड है कि यही होना है। और देखे ट्रू रीपर्स के प्लेयर, पहले ही उनके पास 2 खिलाड़ी शायद से बचे थे, और ये लीजिए ट्रू रीपर्स का समापन यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा।